आई होप आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देख लिया होगा। पहला पार्ट में बेसिकली सारा डिटेलिंग है, ये सेकंड पार्ट है। सो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे देता हूँ, पहला पार्ट देख लें फिर इस पार्ट को देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक करें, थम्स अप, सब्सक्राइब करें, हमें भी थोड़ा चीयर अप करने का मौका दें। इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और पूरा ठीक से देखें, एंड तक देखें, सो यूल गेट मोर लर्निंग। कमेंट करके हमें ये बताएं कि अगर हम कुछ और उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वी कैन डू मोर चेंजेस इनटू इट। Okay, see you then in next video. Keep learning, keep moving ahead. Okay, तो इसमें अभी हमारा जो अगला है, अगर हम अपना ओरिजिनल उठा के लेके आएंगे तो अगला हमें ये ऐड करना है, एक पाई चार्ट। एक ये भी पाई चार्ट है, सीनियर जूनियर के लिए 2 पाई चार्ट ऐड करना है। फिर बाकी हम इसमें अपने स्लाइसेस ऐड करेंगे, स्लाइसेस को कलर करेंगे, और फाइनली सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट अस सी, फटाफट से। वो उल्टा वाला आ गया, ये लाना था यहाँ पे, इसको हटाना है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हम चाहते हैं अपने कस्टमर टेबल में, ये हमारा रहा मैन और वुमन का डिटेल। इसको हमने बोला अपने वो डिटेल हटा दो, और यहाँ पे हमने बोला कि एक डिज़ाइन में बना दो या जैसे भी बना दो, एक एनालाइजेशन पावर पॉइंट चार्ट बना दो, और इसमें एक चार्ट पाई चार्ट दे दो। ओके जी, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और यहाँ से हमने बोला कि चार्ट टाइटल हमें चाहिए नहीं, लीजेंस भी चाहिए नहीं, डेटा लेवल हम लेंगे, डेटा लेवल ले लेंगे तो हम डेटा लेवल कुछ इस तरीके से ले लेंगे। और ये जो डेटा लेवल है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसके कलर्स थोड़े से चेंज कर देते हैं ताकि ये दिखे अच्छे। डन। और ये वाला इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच देते हैं। डन है। और इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम फील्ड बटन्स में जाएंगे, और यहाँ पे बोलेंगे शो रिपोर्ट फील्ड बटन, हटा दो। ये रहा, तो इसने शो वैल्यू फील्ड बटन हटा दिया। अब ये हमारे पास आ गया है, इसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इसको इसकी लिमिट में लेते आने का है, कि बहुत ज़्यादा भागने का नहीं, अपनी लिमिट में रहने का है। ठीक है, ये हो गया। और अगला अब हमें वो एडल्ट सीनियर जूनियर को उठा के लेके आना है। ये हमारे पास ये 3 रहे, ये भी हम पाइवोट टेबल से डिज़ाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम पाई चार्ट ही ड्रॉ करेंगे, बट इसमें हम ये पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा हम वो कर सकें। सेम है, इसमें जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, सॉरी पाइवोट चार्ट एनालाइजर में जाएंगे, फील्ड बटन्स में जाएंगे, और हम ये बोलेंगे वैल्यू फील्ड बटन हटा दो। और इसके ऊपर जाएंगे और डिज़ाइन में आके हम देखेंगे कौन सा डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, दैट मेक सेंस। और यहाँ पे हमको अलग से लीजेंड का ज़रूरत नहीं है, हम डेटा लेवल में ही लीजेंड दिखा देते हैं। ये कैटेगरी नेम दिखा के इसकी वैल्यू हटा के इसको परसेंटेज सिर्फ कर देते हैं, तो इसका डिटेल हमारे पास आ गया। डन। और इसको जितना जो भी छोटा करना है, रिसाइज करना है। इसके कलर्स को भी अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके कलर को ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हमें फिर वही काम फिर से करना पड़ेगा। ये ना कुछ भी चेंज करो तो फिर पूरा का पूरा वो फिर से आपको पूरा चेंज करना पड़ जाता है, ये एक दिक्कत है इसके अंदर। और डेटा लेवल को ना आउटसाइड दिखाओ। मोर ऑप्शंस,
ठीक है, सो वी आर नॉट डूइंग एनी फर्दर चेंजेस इनटू इट। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको हमने यहाँ से, ये ऊपर का टोटल भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दीजिए टाइटल, इसको हटाए यहाँ से, डैशबोर्ड में लेके आए, ये भी हटा दीजिए, इसको यहाँ डालिए और इसका कलर सेट, इसका हाइट सेट करके इसको इसकी औकात में लेके आने का है। अरे यार, औकात में आने में इतना वक्त लगता है ना यहाँ, यहीं पे तो सब दिक्कत होता है। एनीवेज, ये अपने औकात में सेट हो गया, डन है। और ये ऊपर का जो लाइन दिख रहा है उसको हम हटा देंगे, उसको बोलेंगे फॉर्मेट पेंटिंग कर दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए इसका हमें नाम देना है मंथली परफॉर्मेंस, MONTHLYPERFORMNC, मंथली परफॉर्मेंस। तो इसको हम थोड़ा सा ये डाल दिया, यहाँ पे भी है, ये भी सेम मंथली परफॉर्मेंस है, MONTHLY मंथली PERFORMNCE। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, दैट मेक्स मोर सेंस। मंथली परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दिया, डन। MONTH, ठीक है, डन। देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो ये मंथली परफॉर्मेंस आ गया। ये इसकी जो लाइनिंग है ना, ये अपना जो इसकी लाइनिंग हटा देते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं और इसको बोलते हैं, इसका लाइन हटा दो, चलो फिलहाल नहीं हटा, तो उसको छोटा कर देते हैं। ये कभी कंट्रोल बॉक्स में थोड़ा दिक्कत करता है ये, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो प्रोबेबली वो हमारा काम कर देगा, ठीक है। डन। मंथली परफॉर्मेंस क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, इसमें भी कुछ खास ये नहीं है। अब यहाँ पे हमें अब अगला जो काम करना है वो है, हमें यहाँ पे डालने हैं अपने सारे वो स्लाइसेस डालने हैं। नाउ हियर वी नीड टू इंसर्ट द स्लाइसेस। सो स्लाइसर में हम जाएंगे इंसर्ट स्लाइसेस, और अगर आपको ध्यान होगा कि कौन से 4 स्लाइसेस हमें चाहिए थे, तो हमें तो एक स्लाइसर चाहिए था अपना वो कैटेगरी वाला, चैनल वाला, सॉरी, एक कैटेगरी वाला भी चाहिए था, एक हमारा चाहिए था जैन फेब मंथ वाला, और एक एडल्ट सीनियर वो वाला। तो एक था एज ग्रुप और एक था जनवरी फरवरी मार्च बोल के, मंथ, डेट मंथ, करेक्ट, एक ये चाहिए था, डन। ये चारों स्लाइसेस हमारे पास आ गए, मंथ आ गया, एज ग्रुप आ गया, कैटेगरी आ गया, ये आ गया। अब हम चैनल को यहाँ सेट करते हैं, इसकी सेटिंग यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे जो एक कॉलम है ना, इसको बोलते हैं एक में 2 कॉलम दिखाओ, तो प्रोबेबली वो सेटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सारे कॉलम्स दिखेंगे हमें इस इतने जगह पे। हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं, वी कैन इंक्रीज साइज, ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। एक चैनल आ गया। दूसरा इनका जो कैटेगरी का था हमारा, ये कैटेगरी का भी हम सेम काम करेंगे, स्लाइसर को यहाँ पे लाएंगे और इसको बोलेंगे 2 कॉलम में डालो, और नीचे से थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि वो उतने एरिया में सेट कर जाए। बहुत छोटा होगा, यस, डन। ये दोनों यहाँ सेट हो गए। अब अगला है, हमें ये एडल्ट सीनियर जूनियर को सेट करना है, तो ये यहाँ पे एज ग्रुप को यहाँ सेट करते हैं और इसको बोलते हैं ना, तीनों को एक ही लाइन में डाल दो, तो हमारे को तीनों के तीनों एक ही लाइन में मिल जाएंगे, सो दैट विल मेक
मोर सेंस, और इसकी हाइट को अगर हम थोड़ा कम कर दें तो ये सेट करना इनके लिए हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इनको। ठीक है, और ये फाइनल वाला जो है ये दिस इज़ व्हाट वी वांट, ये इतने दूर में सेट कर जाए। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तक देखते हैं, 6 में भी सेट कर जाए तो ठीक है। हाइट इसकी थोड़ी कम करते हैं, थोड़ा जगह बढ़ाते हैं, हमें थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि इतनी जगह में सेट कर नहीं पा रहा है। जी done. Now this is also in place. Now we need to connect all these. अब right click करके we can connect report connection, and in this report connection we have to connect this with other pivot so that the value changes automatically. In case if we do not want to connect some values, we can remove it. हम हटा सकते हैं, अगर हम चाहते हैं स्टेट वाइज को कनेक्ट ना करें तो स्टेट वाइज को हटा सकते हैं, बट एज सच अभी हमारा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम सारे को कनेक्ट कर दें सो दैट वो सब मूव कर सके एक साथ। अगर हमने वैल्यूज़ में कोई चेंज किया है तो उस पाइवोट के अंदर भी चेंजेस हो सके। फिर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे, बड़ा करेंगे, और चूँकि हमने सारे पाइवोट्स को नाम दे दिया था तो हमें रिपोर्ट्स को चेंज करने में आसानी होगी। डन, हमने सारे को कनेक्शन सेव कर दिया, अभी सारा कुछ सेव हो गया है। अब आखिरी काम एक जो रह जाता है हमारे लिए अभी फ़िलहाल, आखिरी नहीं बोलूँगा बट हाँ, वन ऑफ दोज वर्क्स। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट ऐड दिस स्लाइसर का तो स्लाइसर का कलर कम्बिनेशन चेंज करने के लिए हम स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, और स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्लाइसर में जाएंगे और ये कोई सा भी राइट क्लिक करके बोलेंगे डुप्लीकेट, और यहाँ पे एक नया नाम इनको दे देंगे, जो भी नया नाम हम देना चाहते हैं, कस्टम वन या समथिंग। और होल स्लाइसर में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन एक एक करके जो जो हमें चाहिए वो कलर हम चूज़ करते चले जाएंगे। इसे रिमूव कर लेते हैं।
we'll copy this, fill में भी डाल दिया, selected item with data, format, font, bold, कस्टम में भी वैल्यू डाल दिया, ओके, फिल में भी चले गए, ओके, और जो नो डेटा सेलेक्टेड है इसमें हम थोड़ा कलर चेंज, सो लेट अस चेक इट अगेन, फॉर्मेट, fill, more colors, font, more colors, standards, okay, makes sense. Okay, here just wait, let me check, selected item, format, selected item, जो item select हो रहा है उसको थोड़ा सा white में रखना चाहते हैं, we want to be more lighter in shade, ऐसा कुछ रखते हैं जो कि बैकग्राउंड ऑलरेडी बोल्ड है, और फिल इफेक्ट में हम चले जाते हैं और वी विल हैव सम गुड फिल इफेक्ट, okay, and then selected item and unselected item we want it to be more brighter in nature, so font window will have the same font, we'll have this bold, we'll have this color, more colors, we will have this infill effect, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको सो दैट कुछ अलग ही नज़र आए, मोर वाइब्रेंट, ओके, डन, अब ये करके देखते हैं, ये हमने बनाया है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव मेड, हमने बैकग्राउंड नहीं चेंज किया है, सो ये एक बैकग्राउंड की विजिबिलिटी में थोड़ी सी वो आ रही है कि बैकग्राउंड का विजिबिलिटी ब्लू नहीं आ पा रहा है, जो वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे एक बैकग्राउंड हमारा चेंज कहीं पे नहीं हुआ है, सो वी विल सी कि ये बैकग्राउंड कहाँ से गड़बड़ कर रहा है, ओके, तो इसमें ना कहाँ पे गड़बड़ी रह गई देखते हैं, बैकग्राउंड जो है वो वाइट रह गया है, वापस से क्लियर किए, जो हमने बनाया था उस पर जाके मॉडिफाई किए, होल स्लाइसर को फॉर्मेट करके यहाँ से गड़बड़ी है, तो इसको भी ना हम डार्क कर देते हैं, ओके कर देते हैं, नाउ आई थिंक वी आर रेडी विथ आवर कलर कम्बिनेशन, इसको भी हम सेम अप्लाई कर देते हैं, इसको भी हम सेम अप्लाई कर देते हैं, इसको भी हम सेम अप्लाई कर देते हैं, डन, ये हमारा काम हो गया, नाउ लेट अस सी वेदर दिस इज मैचिंग और वर्किंग और नॉट, ठीक है, कर रहा है काम, अब यहाँ पे ना देखिए वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ बहुत कम आ जा रही है, तो हम अगर इस वैल्यूज़ में छेड़खानी करेंगे तो ये वैल्यू दिख तो ठीक जाएगी, बिलिंग वाली वैल्यू, बट क्वांटिटी बिल्ड वाली वैल्यू फिर बहुत छोटी दिखने लग जाएगी, तो शायद वो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस पर काम करना, हम इसकी वैल्यूज़ भी दिखा सकते हैं अगर हम चाहें तो, दैट्स अप टू अस, वी कैन शो द डेटा लेवल सो दैट वो डेटा लेवल्स दिखे, यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं, यहाँ पे भी हम डेटा लेवल्स दिखा देते हैं सो दैट डेटा लेवल्स की विजिबिलिटी रहे, अब इसमें ना डेटा लेवल्स देखिए बहुत ज़्यादा ओवर मैच कर जा रहा है, जो कि इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है,
इनकी वैल्यूज एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते इनको दिक्कत आ रही है। तो दैट इज़ वाई इसमें से हम डेटा लेवल हटा देना चाहेंगे, सो दैट कि ये या तो डेटा लेवल्स की पोजीशनिंग ऐसी हो जाए कि डेटा लेवल्स एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, तो इट मेक्स सेंस। अदरवाइज यहाँ से डेटा लेवल आप हटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो दैट वो डेटा लेवल हट जाएंगे तो क्लियरिटी थोड़ी रहेगी। अब इसके साथ अगर हम यहाँ पे लाइक let us see our working dashboards, so these are the changes which is being done. किसी भी फिल्टर को क्लोज करना है ना, ये तो ऊपर में जाके उस फिल्टर के ऊपर में एक क्रॉस बटन आप क्लिक कर देंगे ना, तो वो फिल्टर क्लोज हो जाएगा। नाउ ये तो हमारा एक बन के तैयार हो गया। अब वी कैन पुट एन एनालिसिस ऑन दिस कि अभी हमारा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस है कि ये सब कुछ, सॉरी इसके पहले हम इसमें डैशबोर्ड में जाके जो सिलेक्टेड आइटम उसको हटा देते हैं, अदरवाइज सारे डेटा गलत दिखेंगे। तो हम एक एनालिसिस पुटअप कर सकते हैं कि हमारा जो एनालिसिस ये बता रहा है कि हाईएस्ट सेलिंग जो है वो सेट है, हाईएस्ट चैनल जो है वो अमेज़ॉन है, फिर मंत्रा, फिर फ्लिपकार्ट है। हाईएस्ट मंथ ऑफ हमारा जो है बेस्ट मंथ वो मार्च है, एंड वुमेन्स आर ऑर्डरिंग मोर देन मेन, दैट इज़ ऑल्सो वन फाइंडिंग विच वी कैन डू दैट। सो दिस कैन गिव यू अस रीडिंग कि आप वुमेन पे ज़्यादा फोकस करो ऑन अमेज़ॉन by different coupons, by use of different advertisements and all, and you try to promote set and kurtas because these two are highest selling products. So we can give this some summary to the management. Month wise, maybe we can actually see from the dashboard also that almost all the month, if you go to Amazon is almost giving March and April are the highest months. सो मार्च अप्रैल में फोकस ज़्यादा हो, सो दैट वी कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस। और सबसे कम परफॉर्मेंस शायद दिसंबर में है, तो दिसंबर में वी कैन डू मोर प्रमोशन वेयर वी कैन हैव मोर सेल्स इन दैट मंथ। सो दिस इज अगेन okay, so we can see that sari sales are dipping in April. We need to understand that why sari sale is dipping in April. April, November, December, these 3 months are April, May, November, December, they dip. And April, May, they dip very, very much. And in fact, January also. So January, April is a dipping month for sari. So if you go to the top section is okay, it's not dipping. The Western is also okay. The set is top selling, that is okay. Kurta is okay, consistent sale almost. When you go to bottom, June, July, these 2 months are the lowest selling month for the bottom. You need to address that why this is low selling. You can promote more in these months. This blouse, this is again selling less in May, in August, in November. So in November, in August, in May, we have more offers and कूपन्स के थ्रू और दूसरे ऑफर्स हम कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे सेलिंग इन कंपैरिजन ज़्यादा हो। सो ये एक समरी बना के हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट को। सो दिस विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर डैशबोर्ड। आई होप यू लाइक द डैशबोर्ड। आपने इतना देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमें भी मोटिवेशन दे, बिना लाइक के आगे ना बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, बाय बाय।